वाकई हाकिम भाई का साउंड बढ़िया है। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और भाई साहब अगर पंक्ति ठीक से लग जाए, आपको दधे में लग जाए, तो ये खाद भी कोताही मत बरतना। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। वाह। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। भाई बढ़िया, ये होती है कविता। बहुत अच्छा, जिंदाबाद रवि भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, साउंड बढ़िया है आपका। बहुत अद्भुत साउंड और बहुत अद्भुत व्यवस्था इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। एक श्रोता लौटा दिनेश भैया, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत यहाँ तक मंच तक लाई है, वरना कुछ नहीं होता। सर मेरे जीवन में क्या होता, कहीं कांटों भरा जीवन बिता रहा होता, गमों के गीत वीराने में गा रहा होता। बहुत अच्छे, वाह। सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, सहारा मिलता नहीं घर जो तेरी महफिल का, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता। कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या आपकी तालियों ने, आपकी मोहब्बत ने मुझे वो हौसला दिया, वरना मेरी तो भाभी जी कंडीशन ऐसी है कि पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद के लो देता संबित भरा लगे तो एक हाथ में कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरे पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। वाह भाई चेतक, हाँ बहुत अच्छे दिन भैया। हाँ, इसी लहरा के चलना है। पिंटू भैया ऐसे नहीं लहराता हूँ, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार की व्रत की। चेयरमैन साहब 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, अच्छा सा वर दे देना। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में। तो टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए। अच्छा चेयरमैन साहब, पत्नियों की एक आदत होती है, इनकी तबीयत खराब होना, इनकी तबीयत खराब होना तो इनको हॉस्पिटल मत ले जाइए, सीधी साड़ी की दुकान पे ले जाओ, सारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ, सुबह पत्नी के साथ में झगड़ा हो गया, मैंने पत्नी से कहा तुम मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोला आज तो तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। अच्छा, क्या बात, आनंद जी? आनंद जी खुश हो गए, कवि सम्मेलन बना सार्थक हुआ। आनंद लीजिए, काला जी, मस्ती लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वाकई साउंड बढ़िया है आपका, साउंड बढ़िया है। लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद हाकिम भाई साहब एक कहता था कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। धन्यवाद, वाह। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की जय, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सर बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है चेयरमैन साहब, जब साउंड बढ़िया हो जाता है ना तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। और साउंड का खेल देखा होगा आपने, पुराने जमाने में एक टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी, और कैसेट कहीं उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। काला जी, वो गाना ऐसा बिगड़ता था, गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4
गुजर को डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसे गणेश उत्सव में मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से क्या कमाल है दिनेश भैया, वाह जरा तालियां बजाइए एक बार खुल के जोरदार। अद्भुत है दिनेश भैया, जिंदाबाद। साउंड वाकई बढ़िया है। क्या फसाइए कैसे दीदी वो नवरात्रि में दादी मानी पड़ती छोरों ने कैसे लगा दी मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते मैया दादी माँ गई अकीम भैया हमारे गांव में वो उर्स के समय में लगा दिया कव्वाली उर्स में कव्वाली लगा दी चाचा जी नहीं पड़ गए छोरों ने कव्वाली लगा दी वो चाचा जी की तबीयत खराब और बोंगा कर दिया उनके घर की तरफ बोंगा 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 को पहचान दो ना हां सोलन जी पहचान दो बोंगा बोंगा होता है हां और उनके घर की तरफ कर दिया लगा दी कैसी डोसी टेप निकालने में बिगड़ी हुई में हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान के चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए साउंड बढ़िया है आपका नहीं वाकई साउंड कमाल का है जब साउंड बढ़िया हो जाता है क्या बात है ना बहुत अच्छे वाह क्या बात है हमारा आनंद भाई साहब शांति के साथ बैठे आनंद भैया वो पुराने जमाने में ग्रामोफोन चलता था बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था ना उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वही आ जाता था साजन मेरा उस पार है साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता दीदी हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही एक बोली साजन मेरा उससे पार है तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है तीसरी बोली मेरा तो करी पार है चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है पांचवी बोली मेरा तो दिल देसी की पाटीदार है क्या कहने भाई क्या अद्भुत चेयरमैन साहब वो ग्रामोफोन चलता तो चूड़ी अटक जाती थी गाना वही आ जाता था अभी भैया मैं आपको क्या बताऊं हकीम साहब हमारे गांव में जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता था ना तो सारे मिल के त्योहार मनाते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के मनाते त्योहार तो हमारे यहाँ क्या गणेश उत्सव में हबीब भाई का बैंड लगता वो हबीब भाई का बैंड लगता तो वो चूड़ी पुराने जमाने की वो हबीब भाई क्या करता 1 घंटे की चूड़ी थी वो तो वो लगा के चला जाता बकरी चराने अब वो बकरी चराने चला गया एक दिन तो अब वो कैसेट लगा दी उन्होंने गजल अब पंकज उदास की गजल लगा के वो बकरी चराने चला गया पूरे गांव वाले हबीब को ढूंढे क्यों रे हबीब को देख हबीब को देख अब वो चूड़ी अटकी पूरा गांव वाले ढूंढ रहे वो लगा गया चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी राज क्या फसाई चूड़ी कीड़े पड़े पूरा गांव वाले को अभी को देखा अभी
करना है, पूरे गांव वाले ढूंढे हो, 1 घंटे तक चलता रहा। अच्छा वो क्या रहा है समझ में नहीं आ रही है। अब उसको अभी को मालूम कि वो चूड़ी वहीं अटकी पड़ी है। तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है। अच्छा क्या चूड़ी अटकाई भैया। वो हाल इसलिए बुरा है अजय भैया, हाल इसलिए बुरा है कि कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी हकीम भैया, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। चेयरमैन साहब, हम सौभाग्यशाली हैं जलवा है भैया कि जिस माटी पे जन्म लिया उसे माता का दर्जा मिला है, भारत माता। दुनिया में इतने देश है, आज तक किसी को माता का दर्जा नहीं मिला है। आज तक आपने सुना सर, चाइना पाकिस्तान मम्मी, क्यों काला जी उलुलुलु अम्मा, कौन सा उलुलुलु। जलवा है यार। आज तक किसी देश को माता का और पिता का दर्जा और काका का दर्जा नहीं मिला। हम सौभाग्यशाली, भारत माता दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे माता का दर्जा मिला है, और हम सौभाग्यशाली इस माटी पर हमने जन्म लिया। बखान करूं क्या भारत माँ का, बखान करूं क्या भारत माँ का, गुणगान करूं क्या भारत माँ का। मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। हाय हाय भाई, वाह वाह, बढ़िया बनती है कविता की, वाह वाह वाह। ये है भारत माता, सारे लोगों को अपने आंचल में बैठकर बैठी है एक माता, एक माँ जो एक आंचल में पूरे बच्चों को लेकर बैठी है, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। ये माला चूड़ी अटकाने पे आई है माला। क्या बात है, अरे वाह सर, आज मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई सर। वो मैंने थोड़ी अटकाई, तो वो तो अभी ना अटकाई, अभी लगा। क्या बात है। मैं ये कह रहा था सर, क्या होती है माँ। 4 पंक्तियां सुने चेयरमैन साहब, हमारे मीणा जी, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और सभी पार्षदगण। मैं कहना चाहता हूँ माँ क्या होती है। माँ एक अद्भुत है, माँ महात्मा और परमात्मा। माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सबसे भारी है। वाह वाह सर, बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता, लेकिन माँ अपने आप में एक अक्षर, परिपूर्ण अक्षर है। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। सुनना मेरे दोस्तों, कविता की 4 पंक्तियां सुनना। हमारे सोमानी जी, गिरीश भैया कहाँ बैठे हैं? आ रहे हैं। माँ ममता है, क्या है दीदी? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। भाई क्या कह रहे भैया, लव यू, वाह वाह, क्या बनती हुई, हाय हाय, कविता हो रही है भाई, वाह 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 सर, बहुत अच्छा। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ आज के आदिवासी। हाँ बड़ी बात है। हम उस देश के, बाबूजी बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, हम उस देश के वासी हैं जहाँ आज भी आदिवासी हैं। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे दिन भैया, वाह वाह वाह, धन्यवाद भाई साहब। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर विदेश से आते हैं तो घर में बूढ़े माँ बाप उन्हें अच्छे नहीं लगते। ये विदेशी शिक्षा हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, विदेशी कल्चर हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय जो संस्कार हमारे बच्चों को अगर देते होते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि अमेरिका से फोन आता कि डैडी की बॉडी को आग लगा दो, वहीं पे पैसे हम पहुंचा देंगे। वाह वाह
बढ़िया बात है दिनेश भैया, बहुत अच्छी ये विदेशी संस्कृति की बाबूजी, ये विदेशी संस्कृति हमें मजा दे सकती है लेकिन आनंद नहीं दे सकती। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। सही कह रहा हूँ, मजा दे सकती है। और मजा का क्या है सलोनी जी, सोलन जी, सॉरी मैंने नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है? इस आदमी की टांगी डिफेक्टिव है, बाकी पूरा इफेक्टिव है। टांग आंग नहीं है, सुजलाम सुफलाम मले विकलांग। हाँ, क्या है बाबूजी? मैं ये कह रहा था कि ये विदेशी संस्कृति, ये विदेशी शिक्षा हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हमने विदेशों की नकल करते कपड़े छोटे कर लिए, विदेशों की नकल करते बाल छोटे कर लिए, विदेशों की नकल करते करते हमने नाम छोटे कर लिए। रिंकू पिंकू टिंकू, पहले वो नाम हुआ करते थे गंगाराम, दरियाव सिंह, पुकार सिंह, गंगाराम, ये नाम होते थे, मान सिंह, ये नाम होते थे। थोड़े दिन बाद सर अगर यही फैशन का दौर रहा तो एक अक्षर के नाम आएंगे, एक अक्षर। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़की का नाम क्या है? अच्छा, पापा का नाम क्या है? ढुस। ये हद वाली बात नहीं है। अगर भारतीय संस्कृति को इसी तरह त्यागते रहते होगा। चेयरमैन साहब एक लड़के का नाम रख दिया, मालूम क्या? एक लड़के का नाम रख दिया अजय भैया, घटना है। क्या क्या रखा? उसका नाम रखा आप भले महाराणा प्रताप और चेतक की कविता पढ़ लो, लेकिन ये नाम नहीं बोल पाओगे आप। दीपक भाई, मैं सही कह रहा हूँ। ये नाम बड़ा अटपट रखा उसका। क्या नाम रखा था मालूम? बोल के बताओ। अरे बोलो तो सही। उसका नाम रखा था सोलन जी। उसका, हाँ, सोलन जी। उसका नाम रखा था काला जी। एक बार बोल के बताओ। काला जी बोलना मत, गुटका निकल जाएगा। इनके चक्कर में गए 5 रुपए। अब उसका लड़के का बर्थडे आ गया, केक रखा बीच में और सारे लोग कर रहे हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब कर रहे हैं सारे। उसका बर्थडे आ गया, अब केक बीच में रखा और सारे कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सर वो केक खाने लायक नहीं बचा और ये माइक गाने लायक नहीं बचा। वाकई गीला हो गया। सोनल मना कर रही है कि मैं नहीं पढ़ूंगी माइक पे। अभी तो माइक बिगड़ा है। बच्चों का संस्कार नहीं था तो पूरा देश बिगड़ जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि संस्कृति और संस्कारों को बचा के रखो। हम उस देश के, सोनल जी, हम उस देश के वासी जान दे, माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवर ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब पूरे होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। कैसे दिनेश या कैसे एक बार में? अरे क्या यार, मैं देखता हूँ यार, बड़ी पीड़ा होती है। ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना मेरे दोस्तों। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। सुनना मेरे दोस्तों, जो जितने भी लोग खड़े हैं बॉर्डर के बाहर खड़े हैं, आप भी सुनना, 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया, क्या बढ़िया भैया, क्या कविता भैया है। कैसे संस्कार हो गए हमारे।
और हमारे संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ने में किसका हाथ है सर मालूम आपको? पिंटू भैया, संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ने में आनंद भैया का कहां से है? आनंद भैया साउंड वाकई बढ़िया है। अच्छा, साउंड का नॉलेज मुझे इसलिए है चेयरमैन साहब कि मैं क्या हारमोनियम बजाता हूँ, रियाज करता हूँ रात को रोज 8 बजे हारमोनियम लेके। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। पिंटू भैया सच करना है, मौलिक आवाज निकाली। हारमोनियम लेके जब गाता हूँ परमानंद जी अच्छा, उसका टाइमिंग देखना आपको। मैं सही कह रहा हूँ देवन भाई, आपको मालूम नहीं कुत्तों के मुझे मालूम है कुत्तों के अच्छा, मुझे तो हर कुत्ता शक की नजर से देखता है। अभी मैं पीछे गया तो कुत्ता नहीं देखे नहीं। अच्छा, उसको ये लगा है मारने के लिए। यही वाला। अच्छा, कुत्तों के किया था आपको मालूम सर? इनके पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो। अजय भैया, डंडा लेके जाओ और खींच के दो, अगर नहीं लगी तो मालूम क्या कहते हैं? ये एक बार फिर नहीं सही कह रहा हूँ काला जी। अच्छा, सुबह ट्राई करना पर टांग ऊंची नहीं करनी है इनकी तो पहले से। डंडा लेके जाओ, अगर नहीं लगी तो कहता अद्भुत हो गया है। वाह, चलो नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। और अगर इनको कोई लग जाए तो फिर क्या कहते हैं? वाह वाह अच्छी नहीं और हो जाए। साउंड वाकई बढ़िया आपका। हम एक जगह भजन गाने के लिए चले, हमने भजन गाया वहाँ पे। नजरे अगर बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। हम देख रहे हैं कि उनको बहुत मजा आ रहा है, तो मैंने हारमोनियम लेकर भजन गाया। हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वालों के समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आप राग में सुनाओ, तो मैंने राग में सुनाया। मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन मैं हारमोनियम बजाने तक दादी माँ देखकर रोने लगी। बोली माँ साहब को समझ में आ गया तो मैंने कहा मैया मोरी। दादी और ज्यादा रोई। रात भर यो मैया मोरी करते हैं, दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम किया मैंने। दादी माँ, पूरे गांव में आप अकेले ऐसे महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर ये कि यही बीमारी मारा बकरा की थी। रात भर बो करिया समझ में नहीं आया। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए। हमारे हकीम साहब जैसे लोग बैठे हैं तो भारत माता की जय बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मेरे हिंदुस्तान के अंदर भारत माता की जय बोलने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ हमारे सैनिक बैठे हैं, इनका सम्मान कीजिएगा। बहुत अच्छा भैया, वाह। साउंड वाकई बढ़िया आपका। और जब साउंड बढ़िया हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और पिंटू भैया हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हंसिए, मुस्कुराइए, और लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। हमारे पूर्वज जो पुराने लोग थे दिल खोल के हंसते थे, लेकिन आज हमारी हंसी आर्टिफिशियल हो गई है। हमारे कवि लोग कहते हैं कि गर हंसलिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। औजारों के साथ। वाह, बहुत अच्छा भैया, वाह, ये वाह, शुगर की बीमारी, ये हार्ट अटैक की बीमारी, ये हमारे समाज के अंदर, हमारे घर के अंदर घर तक पहुंच गई। क्यों पहुंची मालूम? क्योंकि हम हंसना भूल गए। हम हंसना भूल गए। और लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। जब सारी बीमारियां हंसने से दूर चली जाती है तो सर हंसने में क्या जाता है? हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को दाद दी है। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही है तो कोने में चले जाओ और वहां जाके कैसे इधर वो करके जी हंसो। हंसने से बीमारी दूर होती है। मैं सही भाई, आदमी को जब भीड़ में शर्म आ रही तो कोने में चले जाओ। अच्छा, आप दुकानदार आदमी हो, आपको गिराक है और मान लो गिराक चले गए, शटर गिरा के थोड़ा सर मैं सही कह रहा हूँ, हंसने से सारी बीमारी दूर होती है। हाँ, जो आदमी जितना हंसता है उतना डॉक्टर से बचता है। हाँ, इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। हाँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ चेयरमैन साहब, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते हुए देखा? आज तक कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण मालूम क्या है? उसका कारण यह है काला जी कि राक्षस मालूम दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से मिलते उनसे भी हंस के मिलते। मैं लंकेश, परमानंद जी वो हंस के मिलते ना अजय भैया, सबसे हंस के मिलते। कौन है आपने? मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश। वही जवाब दीदी 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 जी दीदी, हाँ दीदी, मैं राखे के दिन आऊंगा बरोबर। दीदी बैठ जाओ, नहीं तो डांस करके दिखा देंगे। आज तक कोई राक्षस को बीमार होता ही नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, खिलखिलाते रहते। मैंने तो सरकार से भी एक अपील मैंने आवेदन दे रखा है कि सरकार से कहा है कि कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, जीपीएस डाल दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के आधार के अंदर उसको लिंक कर दीजिए और उस सैटेलाइट से उसको अटैच कर दीजिए। जितने भी लोग हैं सबको अटैच कर दीजिए, और कोई अगर सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। कोई सुमड़ा नजर आया सर तो 5,000 का चालान। महावीर जी, अगर कोई सुमड़ा नजर आया तो 5,000 का चालान कटेगा, बैंक अकाउंट से गायब 5,000। फिर लोग गली में कैसे निकलेंगे चेयरमैन साहब मालूम? क्या बात है गुप्ता जी, दुकान में घाटा जा रहा है। आदमी हंस के निकलेगा गली में। क्यों? उसको मालूम है कि चालान आ जाएगा 5,000 का। आदमी हंसेगा, मुस्कुराएगा। अच्छा मालूम, अगर मान लो चुनाव बाद नेताजी को चुनाव हार गए तो उनसे पूछे क्या हुआ, अब उनको मालूम है चालान क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, बोले आ गया, बोले क्या हुआ, बोले 51,000 वोट। अब उनको मालूम चुनाव तो हार गए, 5,000 का चालान कौन भरेगा? अच्छा, दो सास आपस में बात कर रही, दो सास आपस में बात कर रही और अपनी बहू की बुराई कर रही। तो बुराई कैसे करती मालूम? हंस के। मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती। हाँ ऐसे हंसती, ऐसे मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, खाना भी उसका पति बनाता। आदमी हंसता रहता, मुस्कुराता रहता, चालान के डर से, और बीमार नहीं होता। हाँ, बीमार नहीं होता, बीमारियां नहीं होती। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए। हाँ, अगर यही दृश्य त्रेता युग में होता, राम जी और रावण का युद्ध हो रहा है ना अजय भैया, देखा और उनका हुआ था टप टप टपा।
टपटपाहट यही है। तो वो युद्ध चल रहा है राम जी और रावण का। दीदी दीदी प्लीज, हाँ दीदी जल्दी लौट के आओ, युद्ध होने वाला है वापस। तो वो राम जी और रावण का युद्ध चल रहा है। दीपक भाई राम जी और रावण का युद्ध चल रहा है। अब वो कुंभकर्ण को राम जी ने मार दिया। अब कुंभकर्ण को राम जी ने मार दिया तो ये खबर लेकर दूत रावण के पास में गया और रावण से कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज एक दुखद खबर है महाराज, लेकिन महाराज मैं आपको खबर हंस के सुनाऊंगा। रावण ने कहा हंस के क्यों सुनाओगे? बोले महाराज आप मुझे 150 रुपए महीने की तनख्वाह देते हो महाराज, और 5000 का चालान आ जाएगा महाराज। रावण ने कहा चालान तो मेरा भी कटेगा। बोले दोनों हंस के सुनते हैं। बता क्या हुआ? हाँ बताओ क्या हुआ? तो वो कहने लगा महाराज की जय हो। महाराज उसको मालूम हंसू चालान कटेगा। महाराज राम और रावण वो कुंभकर्ण भैया का युद्ध चल रहा। भगवान श्री राम ने एक बाण छोड़ा, कुंभकर्ण भैया के हाथ में लगा। एक हाथ अलग, दूसरा बाण छोड़ा, दूसरा हाथ में लगा, दूसरा हाथ लगा, तीसरा बाण पांव पे लगा। फिर क्या हुआ? कुंभकर्ण भैया दिने देसी की बन गए। टप टप टपाक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, लेकिन संस्कार और संस्कृति को बचा के रखना, क्योंकि पतन हो चला। कविता की 2 पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं मेरे मित्रों। पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर तुलसी के दोहे फूट फूट कर रोए। वाह अच्छी बात है, अच्छी बात है। वाह क्यों फूट फूट कर रोए पिंटू भैया? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बहुत बारीक बात कह दिया भाई मैंने। कीड़े पड़ेंगे। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा ही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदा और जलवे सब मांग रहे थे इनके जलवे। ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ इस कविता में दिखाई देता है, खाली कोताही मत बरतना कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात वही संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की। जब हमने पेड़ बबूल के बोए, तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों। अच्छी बात है दिनेश जी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर टिंकू ने कंकर मारा, छोटू इधर देखो। फिर टिंकू ने कंकर मारा जिसका चर्चा आम हुआ। फिर टिंकू ने कंकर मारा जिसकी चर्चा आम हुई। हालात का दोष है बबलू भैया, जो मुन्नी बदनाम हुई। बहुत अच्छे, वाह। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। कहा था अभी कविता के माध्यम से दीपक भाई ने, मोबाइल दे दिया, मोबाइल के हवाले कर दिया। मेंगो मोबाइल दिलवावे, मेंगो मोबाइल दिलवावे, वो पबजी पे दिन गवावे। फिर काहे को बतलाए गलती छोरारी, ओ गलती छोरारी, ओ गलती छोरारी, गलती छोरारी। हमने मोबाइल के हवाले में बच्चों को कर दिया। और क्या, गली में गाने गा रहे, मोबाइल के अंदर रील देख रहे। बाबूजी आपके जमाने में था ऐसी फिल्में, ऐसे गाने, ऐसे संस्कार वाली चीजें होती थी। रामचरितमानस, कुरान की आयतें घर के अंदर बच्चों को पढ़ाई जाती थी। लेकिन आजकल गलियों में मोबाइल, गलियों में गाने, गलियों में फिल्में। और फिल्में भी ऐसी जो परिवार के साथ हम नहीं देख सकते। फिल्में तो फिल्में, गाने भी ऐसे बज रहे हैं जो आप सुनोगे तो आप रास्ता बदल दोगे। पुराने जमाने में गाने होते थे, बाहर फूल बरसावा मेरा महबूब आया है। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पर तोता, किस डाल पर मैना। दीदी मैं सही कह रहा हूँ, गाने ऐसे, ये गाने बदल गए, नाम बदल लिए सारे। मेरी पत्नी ने कहा ये चांद का नाम अगर सांड कर दिया
फिर गाने कैसे होंगे तुम सुन, अगर चांद का नाम सांड कर दिया तो गाने ऐसे होंगे, धीरे धीरे चल सांड गगन में, गाने ऐसे होंगे। फिर तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज सांड निकला। ये गानों के हाल है बाबूजी। आपके जमाने में गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लेकिन आजकल के गाने तेनू दुल्ला किसने बनाया, भूतनी के। पिंटू भी ऐसे गाने हो गए, महावीर जैसे गाने हो गए। पुराने जमाने में गाने होते थे। लड्डू के हमारे यहाँ पर देश के बड़े गीतकार जिन्होंने गीत लिखे, जिन्होंने कोच की कविता लिखी, जिनके गीत आप सुनेंगे वो होते गीत, लेकिन उनके गाने कबड्डी जैसे गाने, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन दादा दा, राजा भैया इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी, हो जाए तेरे बल्ले बल्ले, धोती फाड़ने में सरकाई के बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, काला जी इसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं। वाह वाह। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी और हमारे बच्चे कृष्ण नहीं बन रहे। अरे अपनी शिक्षा पद्धति को सुनानो। अगर आपको इन बच्चों को बचाना है तो 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो इन बच्चों के साथ में बैठो। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह सर। 24 घंटे में से 1 घंटा इन बच्चों के साथ में बैठिए, फिर देखिए कि आपके बच्चों को आपके अंदर संस्कार आएंगे। लेकिन हम बच्चों को दे दिया मोबाइल, सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, ओ कहंदी ये गाने बजे ऐसे से गाने, ऐसे से गीत संस्कार को बिगाड़ रहे हैं। बिना अर्थ के गाने सर, जिनके कोई अर्थ नहीं है, वो गाने में गलियों के अंदर बज रहे हैं और हम बजा रहे हैं, नाच रहे हैं बिना अर्थ के गाने। पायर तोड़ा हाथर वाला पायर तोड़ा चैन दिए जो बनता था सुमन सुमन तुमरा बादाम पावे। अच्छा ये भी इसमें बादाम बादाम में दादा काचा बादाम, पायर तोड़ा हाथर वाला। अब किसी को भी पायर तोड़ा हाथर वाला करता बिना अर्थ के गाने बजा रहे। काला जी हम किसान आदमी है, पाटीदार आदमी है, तो हमारे पास थोड़ी जमीन है, तो हमने सोचा कि जमीन है तो अपन एक काम करो, एक होल लगवा लो, बोरवेल लगवा लो, एक होल लगवा लो, पानी निकल आएगा तो खेती और अच्छी हो जाएगी, लहसुन प्याज अदरक अच्छी खेती हो जाएगी। तो हमने एक होल लगवाने के लिए वो आते ना तमिलनाडु के, वो बोरिंग मशीन वाले पिंटू भैया अन्ना, तो उनको बोला कि एक मशीन एक होल लगवा दो, तो उन्होंने होल लगवाने के लिए मशीन लगाई, मशीन चालू हुई। एक राड की कीमत 2000 रुपए, 20 फीट की राड होती है, 2000 रुपए की एक राड। अब वो एक राड गई, 2 राड गई, 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला। तो वो बड़े वाले भैया से मैंने कहा कि जाके मशीन बंद करवा दे, 500 रुपए की एक राड, 2000 की एक राड जा रही है, बंद करवा दे, 500 फीट पानी नहीं निकला, बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया उस मद्रासी आदमी के पास में जाके कहने लगे, ओ मशीन बंद कर दो, मशीन बंद कर दो। अब उनको समझ में नहीं आया हिंदी, मद्रासी अन्ना को, उसको हिंदी समझ में नहीं आया, मशीन बंद कर दो। तो वो मुंह की तरफ देखा, मशीन बंद कर दो। बहुत देर तक सुनता रहा, बाद में मद्रासी आदमी कहने लगा, अन्ना नान निकले पोंडे इतने पूरे एक नान निकले पोंडो। भैया बोले हाँ नान निकले पोंडो। अच्छा वो बोले मशीन बंद कर दो, तो वो कहे नान निकले पोंडा नान निकले पोंडो। तो भैया बोले हाँ नान निकले पोंडो, मतलब चेयरमैन साहब इनके नान निकले पोंडो, नान निकले पोंडो में एक राड गई। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, ये सच्ची घटना है काला जी। वो कर नान निकले पोंडो, ये निकले तो कौन नान निकले पोंडो। भैया बोले हाँ नान निकले पोंडो, ने राड जा रही। भैया को बुलाया, मन के इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर भैया इधर आओ इधर। उसको मशीन बंद करने का बोल दिया, हाँ बोल दिया। क्या बोला वो, नान निकले पोंडो। बिना अर्थ के गाने, बिना ऐसी चीजें होती है सर। क्या बात है सर, आय हाय ये आनंद, और ये आनंद होना चाहिए। पत्थर है वो सब रोक टोक कहते हैं लोग, बरमो साहिब जानू नस्तर है वो
कड़वी है बोली दिल है रंगोली, इसमें पत्थर के लोग ढूंढते हैं, मुझको तो दिखता है उसमें कोई सनम, अंगारों सा लगता है मेरा स्वामी। भाई अद्भुत, जरा एक बार तालियां उठाइए, क्या अद्भुत आनंद हुआ है आज। हाँ कमाल है। ये जिंदगी है, यही आनंद होना चाहिए। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। हाय हाय, मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको सुना हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। थैंक यू, धन्यवाद। अरे नहीं नहीं दिनेश भैया, चलिए चलिए।